देखो कितना है, कहता है √3 को क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बताए थे कि एक संख्या, एक रेखा खींचेंगे पहले। ठीक है, उसके बीचों बीच कितना लिखेंगे, 0 लिखते हैं ना। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना, √3 है, ठीक है ना, और √3 का मान कितना होता है, देखो √4 का मान जैसे 2 होता है तो √3 का मान 2 से तो कम ही होगा, और कल बताए थे 1.732 ऐसा करके होता है ना √3 का मान। देखो इस √3 को जब भी बैठाएंगे हम तो 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में। तो देखो इसको ऐसा करेंगे, तो सबके पास स्केल होगा, स्केल लेकर के क्या करना है, कोई एक प्रकार से कोई एक दूरी को लेना है। ठीक है, कोई एक दूरी को लेना है और यहाँ 0 से लेकर के कोई एक दूरी को यहाँ काटना है। ध्यान देना, ऐसे काटना है, ठीक है ना, कोई भी दूरी ले लेना, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी दूरी ले लेना है। ठीक है, लेकिन सुनो ध्यान रखना, जितना दूरी ये लेंगे, जितना दूरी ये लेंगे उतनी ही दूरी इस पर से सामने एक लंब खींचना है, और यहाँ पे लिखना है 1। कितना लिखना है 1। इसको थोड़ा और आगे खींच देंगे ऐसे, और जितना दूरी ये होगा उसी पर इतना ही दूरी का एक लंब ऐसे खींचना है इसको। ठीक है, अगर लंब खींचना है तो 90 डिग्री का कोण बना दे। 90 डिग्री का कोण बनाने आता है, आता है ना। अगर नहीं बनाने आता होगा तो देखो बता देते हैं कैसे बनाना है। यहाँ रखना है ऐसे प्रकार, एक यहाँ से ऐसे प्रकार रख के, प्रकार 2 लगाई नहीं हो इसमें, 2 देखो ध्यान से देखना यहाँ पे कैसे करना है, इधर ध्यान से देखना। यहाँ एक इकाई खींच ली है ना, उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री इसलिए बनाना है ताकि पाइथागोरस प्रमेय का परमिशन मिले। देखो अब यहाँ से 90 डिग्री कैसे बनाते हैं समझना, यहाँ से एक ऐसे खींचते हैं, यहाँ से रख के एक लाइन पूरा ऐसे गोल खींचेंगे, जहाँ पे एक है यहाँ से रख के पूरा एक ऐसे गोल खींचेंगे। तो अगर मान लिया जाए, देखो ध्यान समझना, खींचने के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे आएगा, ऐसा आएगा ना, आएगा। अब ये जहां पे लास्ट बिंदु रहा, जहां पे लास्ट बिंदु, और जितना दूरी ये था उतना ही दूरी रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद एक बार यहाँ से ऐसे काटेंगे इसको, यहाँ से जितना ये रेखा को काटेंगे तो मान लिया जाए कि देखो एक बार यहाँ ऐसे कटेगा, कटेगा ना, यहाँ से जब कटता है, और यहाँ ध्यान रखना, एक बार कटता है तो 60 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर इस कटे हुए बिंदु पर फिर एक बार रखेंगे और यहाँ से कोण काटेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ रख के फिर से एक बार काटेंगे, तो जब यहाँ काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे कटेगा, तो ये 60 डिग्री का कोण बना, ये कितना का बनेगा, 120 डिग्री का बनेगा। और फिर यहाँ रख के यहाँ काटेंगे तो कट जाएगा, तो 180 डिग्री। और हम जानते हैं कि एक रेखा पर कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री का। तो देखो ये कितना बना है, 60, ये कितना बना है, 120। तो 60 और 120 के बीच में ही 90 होगा ना, हमको 90 बनाना है। तो ठीक, अब ये देखो जिस प्रकार से इसको काटे थे, फिर से यहाँ रखेंगे और ऊपर की ओर काटेंगे। कहाँ काटेंगे, ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे कटेगा, कटेगा ना। अच्छा, अब यहाँ पे रखेंगे पेन को, इसको, और यहाँ ऐसे काटेंगे, तो काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे कटेगा, कटेगा। अब इस रेखा से और इस रेखा को मिला दो। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। लेकिन सुनो पहले बताइए, ये पूरा रेखा नहीं खींचना है, उतना ही दूर खींचना है जितना दूर इसकी लंबाई है। ठीक है ना, तो जितना इसकी लंबाई होगी, जैसे मान लिया जाए इसकी इतनी लंबाई है, तो इतना मिला करके इसके सामने रखेंगे ऐसे, इसके सामने ऐसे रखेंगे, और जितना लंबाई ये था उतना ही नाप करके हम इसको, यहाँ है, इसको लंबाई ऐसे खींच देंगे। जितना लंबाई, जितना दूरी इसका भी उतना ही दूरी है लगभग। अब मिलाने के बाद यहाँ इस जीरो से इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब 0 से जब मिला दिए, देखो एक त्रिभुज बन गया, 1 2 3 बन गया त्रिभुज। अब ये बन गया, तो बनने के बाद ये 90 डिग्री हो जाता है। अब ये नहीं 90 डिग्री खींचे हैं, जब ये 90 डिग्री खींच दिए तो कितना बन गया, 90 डिग्री बना है। हाँ, अब हम जानते थे कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाम रख दो, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना था, बहुत 1 इकाई था, तो ये भी कितना होगा, 1 इकाई होगा ना। अब सोचो, हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है।
यहाँ से लगाएंगे, ध्यान से देखना, आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो रूट में कितना आ जाएगा 2, तो ये वाला कितना लिखेंगे रूट 2, ये रूट 2 हुआ ना, ये रूट 2 हुआ। अगर बोलता कि संख्या रेखा पर रूट 2 को दर्शाएं तब क्या करते, ये रूट 2 आ गया, ठीक है, इसको आराम से प्रकार को फैला करके और यहाँ 0 पर रखते और यहाँ इसको मिलाते, ठीक है, जितना दूरी होगा ना कॉपी पे तो छोटा ही बनेगा, इसको मिलाते हैं ऐसे और मिला करके और काटते, जहां पे ऐसे कटता है ये वाला, ये कटता वहां पे रूट 2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको रूट 2 नहीं बोला है, बोला है रूट 3, तो रूट 3 बोला है तो बढ़ाते जाएंगे, तो ये तो रूट 2 हो गया ना। अब सुनो क्या करेंगे, अब रूट 3 बनाने के लिए ध्यान से देखना, अगर पाइथागोरस में हमको इधर रूट 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो तो जरा ध्यान से, हम यहाँ 2 + 1 करना पड़ेगा, 2 + 1, और ये 2 कैसे आएगा, तो ये स्क्वायर में ना होता है कि ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो ये रूट 2 और 1 जोड़ेंगे, तो देखो फिर से ये जो AC रेखा है ना AC, इस पर फिर से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितना डिग्री का 90 डिग्री का। अगर इतना बनाने में कठिनाई हो तो ऐसा करो, चांद है किसी के पास, चांद देखो, अगर ये बनाने में कठिनाई हो तो सबसे आसान है यहाँ जैसे 90 डिग्री बनाने में इतना लफड़ा किए ना, वो नहीं करना है, देखो बीचों बीच को रखना है एकदम इस बिंदु पर, ठीक है, इस बीचों बीच को रखना है बिंदु पर, और जहां 90 डिग्री है वहां के ऊपर एक बिंदु दे देना है, ठीक है, और मिला देना है, 90 डिग्री बन गया। तो अगर वैसा नहीं बनाना तो, और नहीं तो फिर यहाँ पे एक बनाना है 90 डिग्री, यही बताए, इस बिंदु को मिलाते हुए, इस रेखा को मिलाते हुए ध्यान देना है, और यहाँ पे रखेंगे एकदम बीचों बीच, ऐसे रखेंगे, ठीक है, देखो ऐसे रख दिए। अब जहां पे 90 डिग्री है वहां पे बिंदु देंगे, तो मान लिया जाए कि 90 डिग्री यहाँ आता है, कहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है, जितना दूरी एक लंबाई था ना ये, उतना ही लंबाई यहाँ से ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच दिए, ऐसे खींच दिए, खींचे ना। अब जरा ध्यान से, और खींचने के बाद फिर इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ हम कितना बनाए, 90 डिग्री बनाए थे ना, बनाए थे, और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। देखो अभी जो इसका नाम रख दो डी, तो कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होगा, तो ये रूट 2 और ये कितना था, 1 था, तो रूट 2, देखो तो रूट 2 का वर्ग कितना होता है, 2 होता है, और प्लस 1 का वर्ग कितना होता है 1, टोटल कितना हो गया रूट 3, यानी इसका मान कितना हो गया रूट 3 हो गया। और हमको बोला था कि संख्या रेखा पर रूट 3 को दर्शाना है, तो प्रकार को फैला करके यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है, प्रकार को फैला करके यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, फैलेगा नहीं इतना, कॉपी पे छोटा कर लेगा, इसको फैला करके यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, और छोटा बनाना है कॉपी पे, और बना करके इसको मिलाना है, और जहां भी आएगा यहीं से रखे वैसे इसको ऐसे घुमा देना, ठीक है। और जब ऐसे घुमाएंगे ध्यान रखना, यहाँ मिला करके, ठीक है, जब इसको घुमाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, और ये जहां पे कटेगा ऐसे खींच कर लिख देना, कितना लिखना है, एक क्वेश्चन ये बताया है, ठीक है, बाकी अपना घर पे जाके वीडियो से बनाना है, ठीक, ध्यान रखना, घर में फोन है ना, फोन में देख के वीडियो कैसे बताए हैं बस जैसे से बताते जाते हैं, वीडियो रोक रोक के करते जाना, ठीक है ना, आसानी से बनाना सीख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बनेगा नहीं अच्छा बोर्ड, ठीक है ना। बाकी दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, सारे क्वेश्चन बता देंगे फिर आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तो ये रूट 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बन जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है, कितना है, माइनस का रूट 3/2, देखो इधर आओ, इधर आओ, माइनस का रूट 3/2 है ना, देखो ये भी वैसे ही बनेगा, कोई हार्ड नहीं है। देखो एक संख्या रेखा दर्शा दी है, इसमें थोड़ा छोटा करके बताते हैं, ठीक है, तो अच्छा कटेगा। देखो यहाँ पे कितना हो गया 0, इधर 1, इधर 2, इधर 1, इधर, समझ हाँ, ये इधर माइनस में 1 और इधर माइनस में 2। अब देखो सबसे पहले आखिर हमको नीचे वाले को छोड़ देना, बट्टा से हमको कोई मतलब अभी नहीं है, पहले हम ऊपर वाले को देखते हैं। दर्शाना कितना, माइनस का रूट 3, जिस प्रकार से प्लस का रूट 3 दर्शाया तो उसी प्रकार से माइनस का रूट 3 दर्शाएंगे, है ना। देखो तो एक इकाई हम यहाँ ले लिए हैं, तो जितना लंबाई एक इकाई है, अगर हम फिर देखो इस चांद को हम 1 पर रखेंगे और मान के चलो 90 डिग्री यहाँ आता है, ठीक है, तो जितना लंबाई ये हो उतना ही लंबाई नाप करके इसको ऐसे खींचेंगे, तो एक रेखा ये हो गया, एक रेखा
ये हो गया, और तीसरी रेखा ये हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 90 डिग्री, नाम रख दो ए बी और सी। देखो अगर ये एक इकाई है तो ये भी एक इकाई है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अभी बता पाइथागोरस प्रमेय से √2। अब √2 हो गया, फिर बोल रहा था कि √3 हमको करना है, तो इसके लिए √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो √2 का स्क्वायर ये हुआ और एक इकाई फिर लेना पड़ेगा। तो फिर से इस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो इसको चांद को यहाँ रखेंगे, ऐसे ऐसे चांद को रखेंगे इस लाइन से मिला करके, ठीक है ना। अब देखो जहां 90 डिग्री आएगा, देखो ध्यान से ये वाला लाइन जो है ना ब्लैक वाला दिख रहा है, ये लाइन ब्लैक वाला, ये वाला एकदम इस पर बैठना चाहिए, और जहां पे लास्ट बिंदु है वहां पे ये बीच वाला बिंदु बैठना चाहिए, ठीक है। और बाकी मान के चलो इसको मिलाने के बाद 90 डिग्री तुम्हारा यहाँ आया, कहाँ आया? यहाँ आया, ठीक है। तो जितना लंबाई का ये था और ये था उतना ही लंबाई का एक और खींच दिए, तो ये भी कितना होगा 1 हो गया, हुआ ना। अच्छा, और इसको लास्ट में ला करके फिर से यहाँ मिला दिए। अब देखो चूंकि इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाए थे तो ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये √2, ये वाला कितना था? √2, और ये कितना 1। तो देखो √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये रूट में करेंगे, ध्यान से देखो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है, √2 का 2, देखो नहीं 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 3 2 हो जाएगा, और प्लस 1 का वर्ग 1, तो कितना हो गया √3 का 3। देखो ये हमारा कितना हो गया √3 हो गया, ये √3। अब देखो अब जब √3 हो गया तो हमको पहले √3 का बनाना है, और चूंकि इधर है तो माइनस में √3 बन रहा है। अब देखो तो क्या करेंगे, इस प्रकार को ऐसे फैला करके और यहाँ 0 से लेकर के √3 तक ले जाएंगे, और इसको इधर की ओर काटेंगे ना, क्योंकि माइनस में इधर है, इधर की ओर काटेंगे ऐसे। तो मान लिया जाए कि काटने के बाद कुछ इस प्रकार से ऐसे कटता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है वो √3 आया, माइनस में √3, लेकिन हमको दर्शाना माइनस में √3/2, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ तो माइनस √3 आया है ना, और दर्शाना है माइनस में √3/2। अगर सिर्फ माइनस में √3 रहता तो यही दर्शा देते। अब समझना, इस माइनस √3 का आधा करना, बटा में 2 मतलब आधा करना है। वहां जाओ, माइनस में √3 है उसको आधा करना है ना। ध्यान से देखना, जब कोई भी एक रेखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कोई भी रेखा को बीचों बीच काटना हो तो वो नाप के नहीं काटेंगे। ये भी तो कर सकते थे कि नाप लेते कि कहाँ पे पूरा है उसका आधे आधे पर काट देते, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, सीखना है कैसे काटा जाता है बीचों बीच। तो क्या करेंगे, एक रेखा है, इस रेखा को अगर बीचों बीच काटना है तो क्या करेंगे, प्रकाश को इसे फैलाएंगे और इस रेखा में आधा से ज्यादा ले लेंगे, आधा से ज्यादा, ये भी तो आधा से ज्यादा ही है ना। आधा से ज्यादा लेंगे, एक बार ऊपर काटेंगे और एक बार नीचे काटेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो मान एक बार ऐसे आएगा और एक बार ऐसे आएगा, ठीक है। और उतना ही फैलाए रखना है प्रकाश को, और फैलाए रखना है, उसके बाद यहाँ से लेना है और फिर से एक बार इसको काटना है, एक बार इसको काटना है। तो एक बार ऐसे काटेंगे और एक बार ऐसे काटेंगे। अब जहाँ ये रेखा काट रहा है उसको आपस में मिलाना। अब जैसे ही काटेगा ना, देखो काटना तो सही कटेगा, जहाँ पे कट रहा है एकदम बीचों बीच कटेगा। क्या कटेगा? बीचों बीच, ये जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा, इतने में कटेगा, ठीक है। तो देखो हमको करना क्या, यहाँ पे √3 को 2 भाग में बांटना है ना, क्योंकि √3/2 हम दर्शा दिए √3 माइनस में, लेकिन इसको आधा करना है। यहाँ से यहाँ दूरी को हमको आधा करना है ना, करना है। एक बार यहाँ प्रकाल को रखेंगे, ध्यान से एक बार यहाँ प्रकाल को रखेंगे और आधा से ज्यादा, तो आधा ज्यादा है कि नहीं है, आधा से ज्यादा लेकर के एक बार इधर काटेंगे और एक बार ऊपर काटेंगे। तो मान लिया जाए कि एक बार ऐसे कटेगा और एक बार ऐसे कटेगा ना। और सेम दूरी को लेकर के हमें इस साइड से काटना है, तो एक बार इसको काटना है, एक बार इसको काटना है। तो कुछ इस प्रकार से कटेगा और ऐसे कटेगा, और ये दोनों रेखाओं को मिलाना नहीं है, बस इसको सामने इंच को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है इंच को, और देखो इसको ऐसे करके यहाँ जहाँ पे कट रहा है वहां पे ऐसे मिला देना, ठीक है। अब मिलाने के बाद यहाँ पे लिखना है कि -√3/, ये हमारा 10 आ गया, ठीक है। देखो तो माइनस का √3 था, लगभग बीचों बीच में है कि नहीं, आधा पर है ना। इसी प्रकार से हमको बनाना है, ठीक है। समझ में आया सबको? एक क्वेश्चन और बता देते हैं और बेहतरीन समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कॉपी में देखते जाना, बनाते जाना, ठीक है। और एक दो बन जाएगा ना, फिर सीख जाओगे। देखो सी बेहतरीन चीज है, ये चैप्टर
क्या है तीसरा 1/√2। अब देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है 1/√2। अब सुनो हम बटा में 2 से भागा देना तो जानते थे कि किसी को बाइसेक्ट करना मतलब आधा करना तो इसी के लिए, लेकिन ये आधा नहीं कर लगा है √2 करेगा लगता है ना, √2 तो हम कर नहीं पाते हैं। इसके लिए इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण। और हरों का परिमेयकरण कैसे होता है? देखो 1/√2 है, इसमें गुना करेंगे भी √2 से और भागा भी करेंगे √2 से। चाहेंगे तो फिर कट के रह जाएगा, कोई अंतर है नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। देखो ऊपर में √2 में 1 से गुना था √2 और नीचे √2 में √2 से सिर्फ कितना हो जाएगा? √2। तो ऐसा करते हैं कि हम संख्या रेखा पर √2 को पहले दर्शा देते हैं, ठीक है? और दर्शाने के बाद उसको 2 भाग में बांट देंगे, यही ना, बाइसेक्ट कर देंगे, बन जाएगा। तो देखो ये संख्या रेखा है, इस बार हम नापेंगे नहीं, बता दे रहे हैं सही और बेहतरीन बड़ा करके। देखो यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इधर -1 और माइनस का समझ लेना। देखो तो पहले ही बताया ऐसे में कि पहले 1 इकाई लेना है हमको, है ना? इसके बाद चांद को यहाँ रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और जितना दूरी ये है उतने ही डिग्री 90 डिग्री से ऐसे खींचेंगे ना, और खींचने के बाद इसको ऐसे हम क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो ये 1 तो ये कितना हो गया? √2 हो गया A B और C। यहाँ 90 डिग्री का कोण है, ठीक है? अब चूंकि पहले √3 था तब ना एक बार 90 डिग्री बना रहे थे, यहाँ तो √2 ये बोल रहा है ना, तो √2। तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक प्रकाल फैलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? प्रकाल। और प्रकाल फैला कर कैसे? देखो ध्यान से, प्रकाल फैला कर कैसे काट देंगे। तो जब काटेंगे प्रकाल फैला करके तो कुछ इस प्रकार से यहाँ ऐसे कटेगा ना, तो जहां पे ये कटेगा वो कितना होगा? कितना होगा? √2। तो ये हमारा संख्या है √2, लेकिन √2 हमको दर्शाना है नहीं, हमको दर्शाना है √2/2। इसी को ना बना कर कैसे लाए हैं, तो कितना दर्शाना है? √2/2। ध्यान से, तो ये तो √2 हो गया ना, तो √2 कहां से? यहाँ से यहाँ तक है, इसको हमको आधा करना है। क्या करना है? आधा। ध्यान दो बोर्ड पर, इसको आधा करना है। तो यानी बाइसेक्टिंग हम लोग सीख चुके हैं कि आधा से ज्यादा लेकर के ऊपर काटते हैं, फिर नीचे काटते हैं। प्रकाल कीर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक है √2, तो आधा मान के चलो, यहाँ आधा से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, यहाँ लेंगे आधा लेकर के एक बार इधर काटेंगे और एक बार उधर काटेंगे। तो यहाँ से लेंगे तो एक बार ऐसे कटेगा और एक बार ऐसे कटेगा ना। उसी प्रकार जितना प्रकार फैलाए थे अभी यहाँ रखेंगे और एक बार इसको काटेंगे, ऐसे काटेंगे और एक बार ऐसे काटेंगे ना। अब देखो जैसे ही काटेंगे उसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे और ये जहाँ पे कट है उसको बीचों बीच ऐसे काटेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब सुनो, ये हो गया हमारा √2/2। √2 का आधा कर दिया कि नहीं? ये इतना में पूरा बीच लगभग आधा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? इनसे और अच्छा से कटेगा एकदम नीचे बीच। लेकिन ध्यान रखना यहाँ √2/2 नहीं लिखना है, यहाँ लिखना कितना था? √2/2 किससे आया था? 1/√2 से। यहाँ लिखना है हमको 1/1 समझ आया? बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है वो भी हम बता देते हैं। तो पहले बार बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन घर पे जाके बनाना है, ठीक है ना? पहले खुद से बनाने का ट्राई करना, अगर ना बने तो वीडियो है, देखो ये शाम तक वीडियो जाएगा, अभी नहीं, ठीक है? हो सकता है 7 बजे के बाद, टाइम लगता है उसमें। फिर देखो अगला कितना है जी? √6। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, √6। इसमें थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है समझना? इसको भी हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है ना? यहाँ कितना हो गया? 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि बार बार हम 2 तक दे रहे थे, अभी 3 तक आए दिए, 2 तक 5 समझना। देखो 2 तक अगर √3 था तो √2 में √1 जोड़ रहे थे तो √3 हो जा रहा था। √2 में अगर 1 जोड़ रहे थे √2 के अंदर ही तो 3 हो जा रहा था। लेकिन अब 1 से कम चलेगा? 3 से कम चलेगा? नहीं चलेगा। सुनो, अब अगर हमको √6 लाना है तो कितना करना पड़ेगा? √6 में नहीं करेगा, इसलिए हमको √5 ला करके अगर 1 और जोड़ दें तो √6 हो जाएगा। तो √5 पहले लाना है, उसके लिए हमको 4 और 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 1 कैसे आएगा? एगो 2 का वर्ग होगा, एगो 1 का वर्ग होगा, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
पहले बार में देखो ध्यान से, इस रूट 6 को हमको लाना पड़ेगा ऐसे, रूट में 4 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा रूट 5। उसके बाद हमको इस रूट 5 में एक रूट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो छोड़ो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बार में 2 लेंगे, 4 था ना, 4 था, तो पहली बार में 2 लेंगे, तो पहला लाइन यहाँ से 2 इकाई लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितना बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। लेकिन अबरी यहाँ ये मत सोचना कि इधर 2 लिए हैं तो इधर भी 2 लेंगे, अबरी एक ही लेंगे, क्योंकि सुनो हम सबसे पहले रूट 5 लाना सीखेंगे, और रूट 5 लाने के लिए हमको क्या चाहिए, रूट 4 प्लस 1। तो ये किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, और ये किसका वर्ग होता है 1 का। तो एक बार तो 2 ले लिए है ना, अबरी कितना लेंगे 1 लेंगे। सुनो यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाएंगे, अबरी 1 इकाई लेंगे, मतलब इसका आधा, ठीक है, 1 इकाई ले लिए, फिर इसको आपस में मिला। अब देखो तो यहाँ से यहाँ कितना है 2, यहाँ से यहाँ कितना है 2, और ये कितना है 1, है ना। अब वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, ये वाला कितना हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा, रूट 5। और हमको लाना कितना है रूट 6। अगर इस रूट 5 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग करके जोड़ दो, देखो रूट 5 का वर्ग कितना 5 और 1 का वर्ग 1, तो कितना हो जाएगा रूट 6। देखो ये तो रूट 5 हो गया ना। अब इस पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे फिर से हम, और 1 इकाई खींचेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कितना 1 ही चाहिए ना। तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे, क्या रखें चांद रखेंगे, चांद रखेंगे और 90 डिग्री बनाते हैं तो लगभग मान लिया जाए कि यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आता है, और 1 ही इकाई खींचेंगे क्योंकि हमको 1 ही चाहिए ना। देखो 1 इकाई खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। अब ध्यान तो फिर से इसको 0 से यहाँ ऐसे मिलाएंगे। अब देखो ये 90 डिग्री कोण बना है, तो ये रूट 5 और ये कितना है 1 है, तो मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा रूट 6, रूट 6 होगा। अब यहाँ से प्रकाल को यहाँ फैलाएंगे ऐसे, और जहाँ आएगा वहाँ ऐसे काटेंगे, तो काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे कटेगा, और जहाँ पे कटेगा वहाँ खींच के लिखेंगे रूट कितना 6। कोई दिक्कत बन जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, कोई क्वेश्चन फिर से बताना है तो भी बोलो, या सबसे बन जाएगा। नहीं दिक्कत है तो बन जाना चाहिए, ठीक है। ये मिटा दें, बाकी घर पे, क्योंकि ये ऐसे बनाने वाला है, ये प्रकार से बनाना ही पड़ेगा, और ये घर पे जाने में यही बनाना पड़ेगा। सुनो